नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके विद राकेश जागीड़ ऐप और यूट्यूब चैनल पे। एमएस वर्ड के कुछ क्वेश्चन हमने कल और परसों 2 दिन से लगातार कर रहे हैं। उससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन करेंगे आगे। एमएस वर्ड F7 कीज, F7 की का क्या यूज होता है? ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि उल्टे पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट पूछ लिया जाता है, शॉर्टकट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो F7 की जो होती है वो क्या होती है? स्पेल चेक करने के लिए। जितनी भी स्पेलिंग की है, ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर को चेक करने के लिए यूज की जाती है। कौन सी? स्पेल चेक। रिसर्च, रिसर्च का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, सर्च हो सकती है, वही है कि फाइंड वाला ऑप्शन है ये। ठीक है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज होते हैं ये वर्ड। कंपेयर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए एमएस वर्ड की कमांड किस टैब में दी जाती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी को आपको बताया था कि ट्रांसलेट, ट्रांसलेट क्या है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अन्य भाषा में अनुवाद वही है, सेम चीज है। और ये जो मिलता है वो हमें मिलता है ऑप्शन रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब के अंदर हम लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं इसमें यूज होती है। व्यू के अंदर क्या करते हैं हम? जितने भी एमएस वर्ड के अंदर बार है, स्टेटस बार है, चाहे वो स्क्रॉल बार है या फिर कोई अन्य पेन्स जो होते हैं, नेविगेशन पेन्स वगैरह है, उन सब चीजों को हिडन करने के लिए, देखने के लिए सारी सेटिंग्स, इस टाइप की सेटिंग्स होती है, वो किसके अंदर होती है? व्यू के अंदर। पेज लेआउट हमारे पास ऑप्शन है। पेज लेआउट के अंदर क्या होता है कि पेज की जितनी भी सेटिंग है, कि उसकी ओरिएंटेशन कैसी हो, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो या उसका साइज है, इस टाइप की सारी सेटिंग्स किसके अंदर मिलती है? पेज लेआउट के अंदर। होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स हमें अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, वो सारी कमांड्स कहाँ पे मिलती है आपको? होम टैब के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन जो था वो था रिव्यू टैब। ठीक है, आप किस व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट और ग्राफिक कैसे दिखाई देंगे? व्यू देख सकते हैं, कोई भी चीज प्रिंट करने से पहले उसको हम क्या करते हैं? व्यू करते हैं एक बार, ताकि उसमें कोई मिस्टेक हो या फिर पेज पे कितना हम उसका मार्जिन सेट किया है, किस तरह से वो पेज हमारे प्रिंट आउट में शो होगा। ये सारी चीजें देखने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट के अंदर हम इसको सर्च कर सकते हैं, और इसके एक कमांड हमने की बताई थी शॉर्टकट की, Shift+F3। ठीक है। वेब लेआउट, इसके अंदर क्या होता है कि पूरा पेज, जैसे एमएस वर्ड एक प्रिंट व्यू प्रीव्यू दिखता है, एक इसको जितने बड़ी विंडो की साइज है उतना ही बड़ा व्यू जो शो होता है वो किसके अंदर होता है? वेब लेआउट के अंदर होता है। आउटलाइन क्या होती है कि हमने डॉक्यूमेंट्स में 4 5 10 एक हेडिंग है, 100 पेज है मान लीजिए, उसके अंदर कुछ हेडिंग्स है, पूरी बुक टाइप की है, जैसे हर एक चैप्टर की एक हेडिंग है, उस तरह से कुछ आउटलाइन, आउटलाइन पेन खुल के आता है, उसमें हमें देखने को मिल जाता है कि किस पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं। आउटलाइन व्यू के अंदर आता है, नॉर्मल व्यू ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को, सबसे ऊपरी भाग को, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी भाग को एक तो होता है, उसको तो बोलते हैं हम हेडर। ये क्वेश्चन हमने कल किया था, क्या बोलते हैं इसको? हेडर। डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? हेडर। और पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो कौन सी होती है? टाइटल बार होती है। कौन सी होती है? टाइटल बार। हमारा ऑप्शन क्या है? सी। मेन्यू बार के अंदर क्या होता है? इससे जस्ट नीचे होती है, उसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिजाइन मेन्यू। आजकल 2003 तक थे ये सारे, क्या था? मेन्यू बार थी ये। और 2003 के बाद जितने भी वर्जन आते हैं, जैसे 2007 है, 10 है, 13 है, या फिर उसके बाद जितने भी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, उसके अंदर क्या कर दिया गया है? मेनू बार को चेंज कर दिया गया है, किससे? टैब्स से। अब इसमें क्या आती है? टैब्स आती है। ठीक है, तो ये नहीं है हमारे पास ऑप्शन। टास्क बार, टास्क बार के अंदर क्या होता है कि जो हमारी विंडो की स्टार्ट मेन्यू है, चाहे वो आपका स्पीकर का आइकन है, टाइम का आइकन है, कैलेंडर है, ये सारी चीजें किसमें शो होती है?
टास्क बार में जितने भी टास्क हमने ओपन कर रखे हैं या कि जितनी भी ऐप ओपन कर रखी है वो सारे शो होते हैं टास्क बार के अंदर। ये विंडो की सेटिंग्स होती है, विंडो के अंदर होता है। एमएस वर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वर्चुअल अलाइनमेंट कहां से बदल सकते हैं? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट किस चीज का, पेज का ही होता है कि वो पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप। वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं? हमने जैसे पहले ये वही है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम चेंज कर सकते हैं। पेज सेटअप कहां से आता है? पेज लेआउट टैब के अंदर से आएगा। पेज लेआउट टैब के अंदर से ऑप्शन होता है पेज सेटअप कि उसका अलाइनमेंट कैसे करना है, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, ठीक है। और फॉर्मेटिंग टूलबार, ये ऐसा कोई टूलबार नहीं होता, ये आजकल जो होम टैब है ये सारी इसके अंदर जो ऑप्शंस शो होते हैं वो सारे क्या होते हैं टूलबार के अंदर आ जाते हैं। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स इसके अंदर भी नहीं होता है, स्टैंडर्ड टूलबार भी नहीं है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आप वर्तमान में करंट कॉलम है, कॉलम नहीं है, कॉलम, कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं? ठीक है, यानी कि आप एक पेज पे काम कर रहे हो, अब उस पेज के आगे का पेज हमें नहीं चाहिए, जैसे एक चैप्टर है वो आधे पेज पे के बीच में खत्म हो गया, ठीक है, हमें नए पेज से काम करना है। तो उसमें दो चीजें होती है, अगर नए पेज से काम करना है तो उसके लिए कमांड जो होती है वो होती है नए पेज के लिए। नए पेज के लिए जो कमांड होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। हमें कॉलम तोड़ के जाना है तो उसके लिए हमारे पास जो है कमांड है वो कौन सी है? एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? अब मार्जिन होता क्या है बेसिकली, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और इसके चारों साइड कुछ एरिया होता है जो कि क्या होता है ब्लैंक होता है, जिसमें हम कुछ प्रिंट नहीं करते हैं, कुछ भी टाइप नहीं करते हैं। ये जो ब्लैंक एरिया है इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और ये बीच में कौन सा और एरिया हो गया? टेक्स्ट एरिया, जिसमें कुछ ना कुछ हम लिखते हैं। और ये वाला एरिया क्या है? ब्लैंक एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। इस एरिया का और इस एरिया के बीच का जो गैप होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या बोलते हैं? इंडेंट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? इंडेंट। लाइन स्पेसिंग क्या होता है? जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, सपोज ये लाइन हमने लिखी है, दूसरी लाइन हमने यहाँ पे लिखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सपोज मैंने एक पैराग्राफ लिखा इस तरह से कुछ, ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जब लिखूंगा तो उसके बीच का जो स्पेस होगा, ये जो स्पेस होती है ये पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग हो गई, लेकिन जो इसमें पूछा है कि मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं इंडेंट, ठीक है। निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पे और कुल पृष्ठ संख्या क्या होती है? देखिए पूरा पेज जो है उस पेज की इंफॉर्मेशन हमारे एक नीचे स्टेटस बार होती है। कौन सी बार होती है? स्टेटस बार। स्टेटस बार, ये बार क्या काम करती है? पूरी इंफॉर्मेशन रखती है उस डॉक्यूमेंट पे जिसपे हम क्या है करंटली काम करते हैं। बताती है कि आप किस पेज पे हैं, कि कितने नंबर पेज पे हैं, ठीक है, उसके टोटल पेज कितने हैं, या फिर उसमें हमने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर एक एक चीज अलग अलग लिखी हुई होती है। और इस पे एक चीज और होती है जो हमने कल किया था क्वेश्चन, क्या होता है? जूम। जूम का ऑप्शन होता है, और जूम हम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 500% और मिनिमम 10%, ठीक है। स्टेटस बार की बात कर रहे थे हम, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। टाइटल बार के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंट का टाइटल। डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है? डॉक्यूमेंट। ये भी क्वेश्चन हमने किया था, डॉक्यूमेंट 1 पहली बार अगर हमने ओपन किया है, ठीक है। फॉर्मूला बार, वर्ड के अंदर बार ऐसी कुछ अलग से नहीं होती, लेकिन जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है उसी के अंदर हम टाइप कर सकते हैं। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार क्या करती है? अप डाउन
लेफ्ट राइट, ठीक है, लेफ्ट राइट और अप डाउन हमें करना है पेज को, ठीक है। तो उसके लिए जो काम करता है वो कौन करता है, स्क्रॉल बार करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच के सीन की मात्रा कहलाती है, हाँ स्पेसिंग है ये, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच में अभी तो जो थोड़ी देर पहले किया था कि दो लाइनें मैंने लिखी है, सपोज इन दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग, ठीक है। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच की लाइन। पैराग्राफ स्पेसिंग का हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक पैराग्राफ है हमारे पास, ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है, ये जो स्पेसिंग होगी वो कौन सी हो गई, लाइन, और ये वाली स्पेसिंग कौन सी है, पैराग्राफ, पैराग्राफ स्पेसिंग होगी। इंडेंट हमने पढ़ा था कि मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। एमएस वर्ड में टेक्स्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है, टेक्स्ट केस। टेक्स्ट केस क्या होता है, जैसे ये क्या है, सपोज आर, और ये भी क्या है हमारे पास आर, ये कौन सा है, स्मॉल है, और ये क्या है, कैपिटल। यानी कि कैपिटल से अगर हमें स्मॉल करना है या स्मॉल से हमें कैपिटल करना है, बार बार बदलना है, स्विच करना है, स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल टू स्मॉल, तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 की होती है, ठीक है। गटर मार्जिन, अभी मार्जिन की बात की थी हमने कि डॉक्यूमेंट एरिया के बाहर की जो ब्लैंक जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ये हमारा कुछ डॉक्यूमेंटेड एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। आपने बुक देखी होगी कि बुक जब भी हम बुक खोलते हैं, इस तरह से दो पेज हैं बुक के अंदर, इस साइड में क्या है, स्पेसिंग है, इस साइड में भी क्या है, स्पेसिंग, एकदम एक जैसा दिखता है। लेकिन एक चीज और होती है इसके अंदर की बाइंडिंग, जब हम करते हैं इसकी बुक की बाइंडिंग करते हैं तो इस साइड में क्या चाहिए हमें, स्पेस ज्यादा, राइट वाले पेज के अंदर लेफ्ट मार्जिन चाहिए, और लेफ्ट वाले पेज के अंदर राइट मार्जिन चाहिए, यानी कि ठीक है। तो इस मार्जिन को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एज कंपेयर टू अदर साइड्स। जैसे इस साइड का पेज होगा उसके अंदर ये वाली मार्जिन रहेगी, ये देखिए जैसे इसमें इस साइड में और इस साइड में क्या है, पेज के स्पेस कम है, लेकिन सेंटर में क्या है, स्पेस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब हम बुक को बाइंड करेंगे तो ये स्पेस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मार्जिन होता है इसको हम बोलते हैं गटर मार्जिन, कि बाइंडिंग के टाइम में जब जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। ये ना सामने लिखा हुआ है, पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जो जोड़ा जाता है मार्जिन, जो मुद्रण यानी कि प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष, बाइंडिंग अगर लेफ्ट साइड में होनी है तो लेफ्ट साइड में जोड़ा जाता है, अगर राइट साइड में होनी है तो राइट साइड में ऐड किया जाता है। प्रिंट करते समय दाएं बाएं जोड़ा जाए वो कोई भी मार्जिन हो सकता है, गटर मार्जिन नहीं कह सकते, लेकिन बाइंडिंग के टाइम में जो चाहिए हमें वो होती है गटर मार्जिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है। जो बाएं मार्जिन में जोड़ा जाए, बाएं मार्जिन से कोई मतलब नहीं है कि बाएं जोड़े या दाएं जोड़े, ठीक है। और मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाहर हम कैसे जोड़ सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे पास कौन सी है, बाइंडिंग के टाइम के अंदर जो हम ऐड करते हैं स्पेस को, उसको बोलते हैं हम गटर मार्जिन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मर्ज प्रक्रिया का नहीं है। अब देखिए मर्ज क्या होता है कि दो डॉक्यूमेंट को अटैच करना, दो डॉक्यूमेंट है उनको एक साथ लेके आना, ठीक है, या फिर कोई चीज का कॉन्टिन्यूस करनी है हमें, यानी कि पुराने वाला डेटा के साथ नए वाला डेटा को क्या करना, अटैच करना। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, जैसे डेटा स्रोत को रिकॉर्ड को क्रमबद्ध करें, अगर ठीक है कॉन्टिन्यूस करना है हमें कि एक हम टास्क कर रहे थे उसी में आगे कॉन्टिन्यूस, तो ये भी दोनों क्या हो गया, उस केस में भी क्या हो रहा है, मर्ज मर्ज का केस आता है, ठीक है। डेटा स्रोत को संपादित, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं उसको एडिट करना शुरू कर रहे हैं कुछ देर के बाद में, संपादित यानी कि एडिट होता है, ठीक है। तो ये भी प्रक्रिया का है पार्ट। एक मुख्य दस्तावेज को प्रारूप करना, मुख्य दस्तावेज किसी एक
सपोज कोई नया हम क्या है डिजाइन कर रहे हैं, या फिर कोई एक पेज मेन पेज उसका क्या कर रहे हैं एडिट कर रहे हैं, तो वो केस क्या है इसका मर्ज प्रक्रिया का नहीं है, वो क्या है अलग से केस बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, सेकंड वाला है। एमएस वर्ड में आप पेज ब्रेक को बाध्य कर सकते हैं। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के लिए भी थोड़ी देर पहले हमने एक शॉर्टकट की पढ़ी थी कॉलम ब्रेक वाले के केस में। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा है कि हम कोई पेज है जैसे बुक के अंदर सिंपल सा डॉक्यूमेंट के अंदर कि हमें ये आधा पेज ही चाहिए, अब जो आगे काम करेंगे वो नेक्स्ट पेज से होना चाहिए, इस पेज के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने कुछ लिखा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद का काम इस पेज पे नहीं हो, नेक्स्ट नए पेज के अंदर हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आएंगे हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर देंगे, जैसे एंटर प्रेस करेंगे इस पेज से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, अपने कर्सर को उचित स्थान पर रख के कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबा सकते हैं। ठीक है, F1 कुंजी उचित स्थान पर रखकर अगर हम F1 कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, हेल्प मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, क्या होता है हेल्प मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, इंसर्ट टैब पर इंसर्ट सेक्शन में ब्रेक, ये चीज तो सही है इसकी, इंसर्ट सेक्शन में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट सेक्शन के अंदर ब्रेक आता है। ठीक है, लेकिन इंसर्ट टैब के अंदर नहीं है ये किस में होता है पेज लेआउट के अंदर होता है। पेज लेआउट के अंदर हम पेज ब्रेक ऑप्शन हमें मिलता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत है, ये भी गलत है। अपने दस्तावेज को फॉन्ट आकार बदलकर, फॉन्ट आकार बदलेंगे, साइज सपोज हमारा क्या है हम 11 पे काम कर रहे हैं तो फॉन्ट साइज क्या हो सकता है 12 हो सकता है, या फिर छोटा कर सकते हैं 9 हो सकता है, या फिर बड़ा और ज्यादा करें तो 16 हो सकता है। लेकिन इससे क्या होगा नए पेज पे थोड़ी चले जाएंगे, उससे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका फॉन्ट का आकार चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट्स और उसके आकार बदलने की अनुमति देता है। हमें क्या चेंज करना है, फॉन्ट्स चेंज करना है और उसका साइज चेंज करना है और फॉन्ट चेंज करना है, उसका स्टाइल फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या सा होता है फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन 2003 वाले एमएस वर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा है कि हम टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके फॉन्ट को चेंज करना है, उसके साइज को चेंज करना है, तो हमारे पास कौन सा टूल बार होता है फॉर्मेटिंग। स्टैंडर्ड टूल बार नहीं होता, प्रिंट प्रीव्यू होता है, लेकिन ये कोई टूल बार नहीं है। ठीक है, प्रिंट व्यू में हम सिर्फ प्रिंट देख सकते हैं, सारे का तो सवाल ही नहीं होता, तो कौन सा आएगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंग्वेज बार डैश होता है, इसका मतलब कि आप इससे स्क्रीन पर नहीं देखते हैं, लेकिन अगली बार जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो यह प्रदर्शित हो जाता है। कोई भी लैंग्वेज बार है, सपोज लैंग्वेज बार है या कोई भी बार है, वो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन अगली बार जब आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा दिख जाएगा। ठीक है, तो रिस्टोर करना क्या होता है, रिस्टोर करना बेसिकली क्या है, आपने कोई काम कर रहे हो और अभी उसके लिए थोड़ा सा गैप लेना है, थोड़े टाइम बाद में करना है, तो उसको हम क्या कर देते हैं मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं ना, एक तो होता है क्लोज, एक मैक्सिमाइज, एक होता है मिनिमाइज, कि हम इस पे क्लिक करते हैं मिनिमाइज, वो टास्क बार में क्या रहेगा पड़ा रहेगा हमारे पास एमएस वर्ड। ठीक है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको जब हम वापस वहां से उठाते हैं तो उस ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं रिस्टोर। इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, इससे लेना देना ही नहीं है। मिनिमाइज, मिनिमाइज यानी कि वही है कि हम एमएस वर्ड को मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करने से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोबारा से शुरू करने के लिए बोल रहा है। क्लोज, इसको क्लोज करेंगे तो भी ये शो नहीं होगा। ये क्या है हिडन, लैंग्वेज बार अभी क्या है हिडन होता है, हिडन होता है, इसका मतलब जब स्क्रीन नहीं देखते हैं, अगली बार जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो वह प्रदर्शित होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा हिडन। ठीक है जी, निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति रिक्त अमान्य है, पंक्ति रिक्ति लाइन स्पेसिंग क्या है अमान्य। देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है कि हमें पेज के अंदर कितना स्पेस देना है लाइंस के बीच में। ठीक है, तो इसके जो फंक्शंस होते हैं वो एक तो होता है वन लाइन, वन लाइन होता है, 1.5 लाइन होता है, डबल लाइन होता है एंड मल्टीपल।
दो से ज्यादा अगर हमें कितनी भी लाइन का स्पेस चाहिए तो वो कौन से होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अब सिंगल भी होता है, डबल भी है, 1.5 दे नहीं रखा, मल्टीपल भी होता है, तो ट्रिपल नहीं होता है। ट्रिपल लाइन जो लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन जब हम ओपन करते हैं किसमें, पेज सेटअप में जाके, ठीक है, या फिर होम टैब के अंदर भी एक छोटी सेटिंग होती है किसमें कि उसके अंदर कितना स्पेस ऐड करना है, कितना उसको रिमूव करना है। तो ये जो स्पेसिंग होती है वो यही चार ऑप्शन होते हैं। जब ड्रॉप डाउन लिस्ट उसमें से ओपन करते हैं ना, तो 1 लाइन आता है, 1.5 लाइन आता है, डबल लाइन आता है, मल्टीपल लाइन आता है, लेकिन ट्रिपल लाइन ऑप्शन उसमें नहीं होता है। हम लाइन के बीच में 3 लाइन का स्पेस ले सकते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू लेंगे, मल्टीपल लाइन के अंदर। मल्टीपल लाइन के अंदर वो ऑप्शन मांगेगा कि आपको कितनी लाइन का चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, वो सारे किस में आ जाते हैं, मल्टीपल। 1, 1.5 एंड डबल, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट दिए हुए होते हैं, ठीक है। बुक मार्क दस्तावेज, बुक मार्क बेसिकली होता क्या है, बुक मार्क क्या है, जैसे हम बुक के अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं या फिर कहीं पे भी, बुक मार्क होता है कि एक मार्क बना लेते हैं, एक पेज होता है या फिर कोई भी एक रिबन टाइप में होता है जिसको हम जहां तक हमने पढ़ा है वहां पर लाकर हम उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर भी, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी हमने सपोज 100 पेज की एक फाइल है उसको पढ़ रहे हैं या फिर उस पर कुछ काम कर रहे हैं, सपोज हमने 20 पेज उसके कर लिए और अगली बार हम कहाँ पे जाएंगे, 21 पे जाएंगे, तो डायरेक्ट 21 पे जाने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, बुक मार्क करके छोड़ देंगे, तो डिजायर जो लोकेशन है हम वहां पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये किस चीज किससे होता है, एक आइटम या स्थान है जिसे आप भविष्य में संदर्भ के लिए नाम के रूप में पहचानते हैं। बुक मार्क का उपयोग करने में कौन सा कार्य पूरा किया जाता है, एंकर जोड़ने के, वेब पेज में एंकर जोड़ने के लिए एंकर कमांड होती है HTML के अंदर, ठीक है। वो क्या करती है, एक लिंक बनाती है पेज का, ठीक है। तो वेब पेज का तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वेब पेज एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर आ गया। दस्तावेज के एक पैराग्राफ के अंत को चिन्हित करने के लिए डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के अंत को हम चिन्हित इसमें नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन पैराग्राफ को चिन्हित करने के लिए नहीं है। लिखा है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए होता है, दस्तावेज के तुरंत विशिष्ट स्थान पे जाने के लिए। अभी मैंने बताया कि सपोज हमें 21 पेज पे डायरेक्ट जाके पढ़ना है नेक्स्ट टाइम, तो वहीं पे हम यूज करेंगे, तो ये कौन सा आ जाएगा, विशिष्ट स्थान पे जाने के लिए यूज होता है। वेब पेज पे हाइपरलिंक, ये भी नहीं है। वेब पेज हाइपरलिंक क्या होता है कि एक लिंक क्रिएट करते हैं जिस पे क्लिक करें तो हम डायरेक्ट किसी दूसरी जगह लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये किस में आता है, HTML के अंदर आता है। ये भी MS वर्ड के अंदर हाइपरलिंक आता है, वो एक अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर बुकमार्क की बात कर रहे हैं तो तुरंत हैंड टू हैंड किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, दस्तावेज रूपरेखा, डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, दृश्य क्या है, डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दस्तावेज रूपरेखा दृश्य, ऐसा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश के अंदर पढ़ो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं मोस्टली इंग्लिश में यूज़ होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट बनाया है हमने, सपोज ये 100 पेजेस का है, ठीक है, और हर 4-5 पेज के बाद में एक नई हेडिंग, जैसे एक बुक के अंदर नए नए चैप्टर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, एक रिव्यू लेना है उन पेजेस का कि कौन से पेज पे कहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। तो हम बुक के अंदर तो हम क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स हम MS वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जब एडिटिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, एक आउटलाइन क्या बना देते हैं, एक आउटलाइन ऑप्शन होता है किसके अंदर, हमारी MS वर्ड के अंदर, जिसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स उससे डायरेक्ट लिंक होती है। हेडिंग क्या होगी, किससे लिंक होगी, आउटलाइन से। इस पे क्लिक करेंगे तो पहले पेज पे चले जाएंगे, इस पे जो सेकंड हेडिंग आएगी वहां पे थर्ड हेडिंग, सपोज 17 नंबर पेज पे या किसी पेज पे है, तो वो कहां से आ जाएगी, डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू से आती है, ठीक है। ओके, पूर्ण स्क्रीन को एक पूर्व अवलोकन, यानी कि पूरी स्क्रीन को एक बार देखना है, पूरी स्क्रीन का इससे कोई मतलब नहीं है। मार्जिन के साथ, एक मार्जिन क्या होता है कि पेज के साइड में जो खाली स्पेस होता है उसके साथ में देखना है, नहीं। मार्जिन के गटर वाला एक दृश्य, यानी कि जो मार्जिन गटर मार्जिन के साथ में उसका व्यू करना है, नहीं।
विभिन्न स्तरों पर शीर्षक यानी कि हेडिंग की संरचना वाला एक दृश्य। ठीक है, ठीक है, ये जितनी भी हेडिंग्स होता है उसको एक स्थान पर दिखाता है, वो कौन दिखाता है? डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एमएस वर्ड की एक सुविधा जो निश्चित अंतराल के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है। सहेजती मतलब सेव करती है। क्या करती है? सेव। एक तो हम मैनुअल सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस उसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल प्लस एस की मैनुअल सेव करना है। एक क्या होता है कि हम उसको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिक सेव करता रहे कुछ अंतराल के बाद। सपोज मुझे काम करना है, हर 5 मिनट बाद में ये सेव करता रहे, मुझे बार बार उसको सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़े, डॉक्यूमेंट खुद से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग्स, यही ऑप्शन है इसका। ठीक है, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कहाँ पे आता है कि जो फाइल मेन्यू होती है, फाइल मेन्यू इसका एमएस वर्ड का ऑफिस का जो लोगो होता है वहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सेव एज और एक ऑप्शन आता है वहां पे ऑप्शन, वहां पे एक सेव टैब आती है, उसके अंदर से हम जाके क्या करते हैं, इसको एक ड्यूरेशन दे देंगे कि 5 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक इसको क्या करे, डॉक्यूमेंट को हमारे को सेव करे। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स से नहीं होता है। सेव एज से क्या होता है कि हम किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है या फिर किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना है, उस टाइम हम जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? सेव एज। बोथ का तो चांस ही नहीं है बिकॉज ये गलत हो गया, नन ऑफ दिस नहीं है। सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से क्या बदल सकते हैं? पेज जो सेटअप है उसे हम क्या चेंज कर सकते हैं? पेज की सेटिंग्स ही चेंज कर सकते हैं, और क्या चेंज कर सकते हैं? पेज की सेटिंग्स बहुत सारे टाइप की है, जैसे मार्जिन है, मार्जिन भी किस में आता है? पेज की सेटिंग के अंदर आता है कि जो हमें साइड का एरिया कितना रखना है। ठीक है, तो ये हम चेंज कर सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बिल्कुल ये भी क्या है? पेज की सेटिंग है कि वो पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा। ठीक है, पोर्ट्रेट है यानी कि खड़ा है पेज, लैंडस्केप यानी कि पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर आता है? पेज सेटअप बॉक्स डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट वही है कि इसको अलाइनमेंट के अंदर ही आ जाएगा। पेज ओरिएंटेशन की वो पेज पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, ये सारी चीजें, सारी सेटिंग किसके अंदर आती है? पेज सेटअप के अंदर आती है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऊपर के सभी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।